नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 20 जुलाई 2024 को D+V के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें पूछा गया, आपसे मुहावरा पूछा गया है। मुहावरा, अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना मतलब क्या है? अक्ल, हम कोई कोई बोलते हैं ना कि तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, मतलब मति भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर मति भ्रमित हो जाना, मतलब इधर उधर की बातें सोचना, गलत काम हो जाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं मति भ्रष्ट हो जाना। अब इसमें आपको दिया गया है, एक शब्द का चयन करिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे बोलते हैं। लोगों में परंपरा से चली आई कथा को क्या बोलते हैं? दरिचा, दंत कथा, दैवज्ञ, दकियानसु, नुस। तो इसमें दंत कथा है। ऑप्शन नंबर, लोगों में परंपरा से चली आ रही कथा को हम दंत कथा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए हुए शब्द के अनुसार सही विशेषण रूप वाला विकल्प है। तो कोष्ठक में देखो, आज भी बहुत से देशों में लाखों लोग भुखमरी के शिकार हैं। तो लाखों, यहाँ पे आपको देखना है लाखों को जो है ये क्या है? हमारा गुणवाचक है। तो गुणवाचक तो है नहीं, गुण बता तो नहीं रहा। परिमाणवाचक हम उसे बोलते हैं अब चावल गेहूँ ये सबको तोला जाए। यहाँ पे संख्यावाचक है लाखों, तो संख्यावाचक ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें कुछ अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। देखो, इसमें देखना है, वर्ष के प्रारंभ से ही नियम पूर्वक अध्ययन न करने वाला परीक्षार्थी परीक्षा को इन कठिन दिनों पर पवन सुत हनुमान की भांति एक ही उड़ान में परीक्षा समुद्र लांघना चाहता है। तो वर्ष के प्रारंभ से ही नियम पूर्वक अध्ययन न करने वाला परीक्षार्थी परीक्षा के इन कठिन दिनों में, यहाँ पे देखो परीक्षा के होगा, परीक्षा को नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा परीक्षा के इन दिनों, कठिन दिनों पर, इन कठिन दिनों पर, परीक्षा के इन कठिन दिनों पर पवनसुत हनुमान से भी नहीं, हनुमान के भांति, यहाँ भी के होगा आपका। ठीक है, तो इसी में गलती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है गलत है, कौन सा गलत है उसी को हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति दिया गया यहाँ पे, सांच को आँच नहीं। तो सांच को आँच नहीं मतलब जो सच्चा होता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसी को बोलते हैं सांच को आँच नहीं। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों ने सड़क के कुत्ते, इसमें आपको कारक चिन्ह विकल्प, इसमें कारक का चयन करना है कि कौन सा कारक आएगा। तो इसमें देखो, बच्चों ने सड़क के कुत्ते डैश घर लाकर पानी पिलाया। सड़क के कुत्ते को, तो यहाँ पे कुत्ते को होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिच्छू का मंत्र, इसमें लोकोक्ति दिया गया है। लोकोक्ति, बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। अब इसमें लोकोक्ति का क्या था? जरूरत के अनुसार सामान बनाना, अनाड़ी होने पर भी बड़े काम करने का साहस। अब यही देखो, अनाड़ी काम होने पर भी, अनाड़ी मतलब होने पर भी बड़े काम करने का साहस, इसी को बोलते हैं। देखो, बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले,
तो यही है कि कोई कोई होता ना कि मैं ये काम कर लूँगा, तो उसी को बोलते हैं कि बिच्छू के मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी आपको देखना है अंतिम वाक्य का सही विकल्प हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनुच्छेद के लिए अंतिम वाक्य का सही विकल्प हो। इसमें से अंतिम वाक्य देखना है। देखो, देश भर में लोग अपने इलाके को साफ करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने का संकल्प लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि प्रत्येक भारतीय इस अभियान को एक चुनौती के रूप में ले, इसे एक असफल अभियान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसे एक सफल अभियान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसे एक सफल अभियान न बनाने के लिए इसे एक सफल अभियान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि प्रत्येक भारतीय इस अभियान को एक चुनौती का रूप ले, इसे एक सफल अभियान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर यही होगा, 4 वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। तो इसमें त्रुटि को दूर करना है। हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। तो इसमें देखना है, दिए गए वाक्य कोष्ठक वाक्य त्रुटि को दूर करें। हिंदी विद्वान द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, कोष्ठक वाले भाग की त्रुटि को दूर करें। तो हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली, विद्वान द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग करने, महान साहित्यिक हिंदी विद्वान द्वारा। तो यहाँ पे हिंदी विद्वानों द्वारा मतलब यहाँ पे आपको क्या है ना पता है, थोड़ी सी कॉमा की दिक्कत है, तो यहाँ पे कॉमा लगा दे तो हिंदी विद्वानों के द्वारा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें कुछ अशुद्धियाँ, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई। देखो, गर्मी के दिनों में भगवान भास्कर रात्रि के अंधकार को नष्ट करने पर जल्दी प्रकट आ जाते हैं, क्योंकि बहुत देर तक जाने का नाम भी नहीं लेते। गर्मी के दिनों में भगवान भास्कर रात्रि के अंधकार को नष्ट करने पर जल्दी प्रकट आ जाते हैं। इसी में आपकी त्रुटि है, जल्दी प्रकट आ जाते हैं। अब देखो, ये त्रुटि है इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पुनीत, इसमें कोष्ठक में क्रिया विशेषण के रूप में, इसमें ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण देखना है। पुनीत अपना सब काम ध्यानपूर्वक करता है, तो बताओ ये कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक क्रिया है हमारी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
बच्चे खाना खाकर सोने चले गए। अब इसमें बच्चे खाना खाकर सोने चले गए, ये हमारी एक पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब एक काम होने से पहले दूसरा काम बच्चे खाना खाकर सोने चले गए, मतलब जिसमें दो क्रिया हो, उसमें दो क्रिया का बोध हो, उसी को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। बच्चे खाना खाकर मतलब खाना खाए फिर उसके बाद सोने चले गए, दो क्रिया है कि नहीं, तो इसी को पूर्वकालिक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांश को सही ढंग से व्यवस्थित करता है और समृद्धि के प्रत्येक प्रचरण में एक दूसरे का समर्थन करता है? परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं और जीवन के प्रत्येक चरण में एक दूसरे, मतलब एक नंबर पर तो ये आ रहा, दूसरे नंबर पर ये समर्थन करते हैं, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो चौथे नंबर पर ये आ रहा था। एक नंबर पर डी, दूसरे नंबर पर ए, तीसरे नंबर पर बी, चौथे नंबर पर सी। डी ए बी सी, डी ए बी सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है आपको मुहावरा है, सुई की नोक से ऊंट निकलना। अब बताओ, सुई की नोक से ऊंट निकल रहा है तो बुरे काम में फंसना, असंभव कार्य होना, असंभव कार्य होना, ये है सुई की नोक से ऊंट निकलना, असंभव कार्य होना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अंतिम वाक्य देखना है आपको, देख लेते हैं। प्रदूषण हमारे जीवन के मुख्य विषयों में से एक है। यह हमारी पृथ्वी को व्यापक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय तक चर्चा व चिंता का विषय रहा है। 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है। 21वीं सदी में इसका लाभकारी प्रभाव नहीं, 21वीं सदी में हानिकारक प्रभाव, इस सदी में इसका हानिकारक प्रभाव कुछ जगह पर महसूस किया गया है। इस 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुहावरा है, कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यधिक व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गरीबी की वजह से गरीब माता पिता दूसरे बच्चों को घर घर और दुकानों में काम करने के लिए भेजते हैं। तो इसमें आपको त्रुटि देखना है। गरीबी की वजह से गरीब माता पिता दूसरे बच्चे को नहीं है, अपने बच्चों को यहाँ पे होगा, तो यहीं पे गलत है, त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर होगा। अपने बच्चों को घर घर, इसमें कुछ बच्चों को, दूसरे बच्चों को, अपने बच्चों को घर और दुकानों में काम। अमीर माता पिता तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाणों को रखने का साधन, तो बाणों को रखने का साधन क्या? तुनीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में कई बदलाव आते हैं, जिनमें लंबी गर्मी और कम सर्दी, अधिक तापमान, व्यापारिक हवाओं में बदलाव आदि शामिल हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो सकती है, जिसमें तूफान, अच्छा मौसम और कई आपदाएं शामिल है नहीं। इसके फलस्वरूप तूफान, चक्रवात, बाढ़ और कई अन्य आपदाओं में भी वृद्धि हो सकती है। इसमें तूफान, चक्रवात, बाढ़ और कई आपदाएं शामिल नहीं है, ये गलत होगा। जिनमें गंभीर तूफान, चक्रवात, बाढ़ के अलावा कई अन्य आपदाएं शामिल होने की संभावना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें आपको क्या देखना है? क्रिया विशेषण देखना है। कौन सा क्रिया विशेषण? ध्यान पूर्वक। तो कालवाचक तो है नहीं, परिमाणवाचक भी नहीं होगा, ध्यान पूर्वक है तो
ठीक है, रीतिवाचक ही होगा ध्यानपूर्वक में, स्थानवाचक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला कॉम्प्रिहेंशन 2 है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। निर्मल जल में सूर्य चंद्रमा की परछाई को का हिलोरे लेना, तट पर खड़े वृक्षों का क्या चंद्रमा, फिर से देखते हैं। निर्मल जल में सूर्य चंद्रमा की परछाई का हिलोरे लेना, तट पर खड़े वृक्षों का चंद्रमा की चांदनी की छटा बिखेरना, वह नजारा कैसी अलौकिक शक्ति को कम नहीं लगती। तो इसमें गलती पूछी गई है कि कौन सी इसमें गलती है। तो कैसी अलौकिक शक्ति यहाँ पे है, तो किसी अलौकिक शक्ति को कम लगती है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो हालांकि ऑप्शन नंबर 1 ही जो कि यहाँ पे गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तम का विलोम पूछा गया है। तो उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम मतलब नीच, उत्तम मतलब सर्वोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यायवाची पूछा गया है। कौन सा पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं? इसमें पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो सही विकल्प नहीं है पूछा गया है आपसे। तो सही विकल्प कौन सा नहीं है? तुच्छो, सहिष्णु, सहनशील, ये सभी धीर का है। लेकिन सरसन ये सरसन पर्यायवाची नहीं है। किसका? धीर का पर्यायवाची नहीं है सरसन। तो सरसन का पर्यायवाची क्या होगा बताओ आप? यहाँ पे सरसन, सरसन का पर्यायवाची चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। आप बताना कमेंट में सरसन का पर्यायवाची क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कंघी का तत्सम वाला रूप, तत्सम। तो कंघी का तत्सम, जो कंघी जो हमारा तद्भव शब्द है, तो इसका कंघती तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो आसन का आसन ही होता है। ठीक है, चौकी, तख्त, ये सभी किसके हैं? पर्यायवाची हैं, हमारे आसन के पर्यायवाची हैं। जो नाद है, नाद का पर्यायवाची क्या होता है बताओ आप? नाद का होता है ध्वनि, आवाज। नाद का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वनि, आवाज। हम कहते हैं नाद कर रहे हैं, तो आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विलोम शब्द का विकल्प है।
तो विलोम शब्द का विकल्प क्या है यहाँ पे? उद्यमी, मतलब जो बहुत ही उद्यम करता है, उद्यमी हो गया। तो इसका विलोम क्या होगा? आलसी। अनुदार का विलोम क्या होगा बताओ? अनुदार का विलोम, अनुदार का विलोम क्या होगा? उदार। अनुदार का विलोम क्या होता है? उदार। उदार। वही अगर आपसे पतन का पूछ ले, पतन का विलोम क्या होगा? पतन का विलोम उत्थान। क्या होगा? उत्थान। पतन का विलोम होगा उत्थान। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का निकार्थी रूप वाला शब्द नहीं है। तो बाद का सिवाय व्यर्थ, पीछे की सब ये ताकत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको दिया गया है कि तत्सम रूप वाला सही विकल्प है। तो तद्भव है परछाई, तो परछाया, तो यही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। पिपासा मतलब जो प्यासा, उसको पिपासा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। हमारे शिक्षक हमें शैक्षणिक दृष्टि से तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ ही हमारे ज्ञान व विश्वास स्तर को बढ़ाकर नैतिक रूप पर भी हमका अच्छा बनाते हैं। अब देखो यही है हमका, यहीं पे त्रुटि है, तो इस वाले में त्रुटि है। तो बढ़कर नैतिक रूप से, यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 2। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न अनिकार्थी का रूप नहीं है। देखो मुख, चुपचाप है, गूंगा है, विवश है, तो बिंब नहीं होगा इसमें। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो बिंब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया, तो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ेंगे इसको और इसका उत्तर देंगे। देखो कॉम्प्रिहेंशन में देख रहे हैं हम, आजकल समाचार पत्र जीवन की एक आवश्यकता बन गया है। यह बाजार में लगभग सभी डैश में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, तो भाषाओं हो जाएंगे यहाँ पे। एक समाचार पत्र में खबरों का प्रकाशन होता है तो कागज पर छापा जाता है और लोगों के घरों में वितरित किया जाता है। अलग अलग देश अपना अलग अलग समाचार संगठन रखते हैं। अखबार हमें अपने देश में ही हो रही सभी घटनाओं के साथ ही संसार में हो रही घटनाओं से भी यहाँ पे क्या होगा, परिचित कराते हैं। तो परिचित यहाँ पर देख लो, अवगत कराते हैं, परिचित तो है नहीं, अवगत कराते हैं। पराजित होगा नहीं, आच्छादित नहीं होगा, प्रकाशित होगा नहीं, कराते हैं। फिर इसे पढ़ेंगे। समाचार पत्र लोगों की डैश और ज़रूरतों के अनुसार लोगों के एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो किसमें आंसर देखेंगे हम यहाँ पर? देखो जनसंख्या, बात और नहीं, आवश्यकता और ज़रूरतों के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र बहुत ही प्रभावी और अनावश्यक, नकारात्मक, अव्यवस्थित, शक्तिशाली। अव्यवस्थित तो होगा नहीं, ये सभी नकारात्मक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर होगा, शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सूचनाओं की तुलना में इसकी जरूरत, मांग, देख रेख, कीमत बहुत कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों से पर्यायवाची शब्द खोजना है। इसका पर्यायवाची शब्द के पर्यायवाची शब्द का विकल्प नहीं है। सौंदर्य, देखो लावण्य, रमणीयता, सुचिता, तो ये सभी है। दुर्मोह नहीं है। ठीक है, दुर्मोह ही ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, दुर्मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक, तो उपयुक्त शीर्षक है जल और मनुष्य, मतलब जल के बारे में। देखो नेक्स्ट ये है हमारा दूसरा, हालांकि
पैराग्राफ है तो इसको आप पढ़ोगे। जल और प्रकृति के साथ मनुष्य का शुरू से ही गहरा नाता है। तो मतलब ये जल और मनुष्य के बारे में बताया गया है, तो आप इसको पढ़ लेना, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जल और मनुष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द का विकल्प है। तो ऊर्जा का विलोम, तो जहाँ ऊर्जा है वहाँ पे काम ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आलस्य, ठीक है। कमी, शक्ति और व्यवसाय, तो ये नहीं है ऊर्जा का विलोम, आलस्य होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य की सुंदरता नहीं, अनमोल रिश्ता नहीं, किसान का काम नहीं, प्रकृति की सुंदरता। इसमें हालांकि होगा कहीं देखना, आप इसमें पढ़ोगे तो वर्षा की सुंदरता क्या है, सभी इसी में से मिलते। पैराग्राफ में ही देखो, यहाँ पर हम देखते हैं जल और प्रकृति के साथ मनुष्य का शुरू से गहरा नाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से ही वर्षा होती है, प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से ही वर्षा होती है। देखो यहाँ पे है ना, तो वर्षा का मुख्य कारण क्या? प्राकृतिक सुंदरता। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन हो गए। 19 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर के अनुसार पानी के महत्व से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? शरीर के लिए फायदेमंद होता है, बिल्कुल सही है। जीवन जीने के लिए फायदेमंद है, ये भी है। यह हमें ऊर्जा देती है, ये भी सही है। पानी से ही तकनीक का विकास हुआ है, हालांकि ये जो संबंधित ये हमारा क्या है, गलत है। लेकिन पूछा ही गया है कौन सा गलत है, तो इसलिए ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 2 बार मतलब 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।